Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope so all fine. So let me introduce myself. This is Ruxana from Faisalabad. I'm a young entrepreneur and I'm going to perform my services being a lecturer in GCF. And first of all आप सबको वेलकम कि आप लोग डे 2 के सेशन में यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबके लिए एक टास्क है कि आप अपने अपने अपलाइन को एक मैसेज ड्रॉप करें। जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया आप उनको मैसेज ड्रॉप करें व्हाट्सएप पे आई मीन लाइव सेशन। आई होप सो कि आप सब वो पर्सन्स हैं जिन्होंने डे 1 का भी सेशन अटेंड किया है, असाइनमेंट भी कंप्लीट किया है, ब्लॉकचेन के बारे में भी अंडरस्टैंड किया है। सो अगर आपने ये चीज़ें अटेंड की हुई हैं, डे 1 का भी सेशन लिया है, ईएसबी मॉडल आपको क्लियर है, आपको पता है कि आपने किस वे में जाना है, तो आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। आज जो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी बेसिकली हमारा टॉपिक है मार्केटिंग प्लान पे। ठीक है, कुछ चीज़ों बेसिक नॉलेज आप लोगों को दिया गया, वो आप लोगों ने क्लियर किया क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी सिस्टम के बारे में जानने से पहले उस काम की नेचर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो कल तक आपको समझाया गया और आज असाइनमेंट आप लोगों ने कंप्लीट की, सो जल्दी से मैसेज ड्रॉप कर दें देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? चैट में बता दें मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं ताकि आपका कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो आप लिख सकें। लास्ट में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 5 मिनट दूंगी, आपके जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे वो क्लियर करवाऊंगी। लेकिन साथ साथ समझते हुए ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग आपका जो भी ऑब्जेक्शन आता है आप फौरन से लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, सो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और थ्रू पीपीटी आई विल गाइड कि हम किस तरह से यहाँ से डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं। और एग्जैक्ट वर्क कल भी बताया गया था लेकिन आज दोबारा फिर समझाऊंगी कि हमने एग्जैक्टली करना क्या है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। सो जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नेम है फोर्सेज। फोर्सेज बेसिकली क्या है, माइट बी पॉसिबल आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को पहले से जानते हो, ठीक है, या आप लोगों ने किसी से सुना हो फोर्सेज के बारे में। फोर्सेज कुछ कहते होंगे कि ये कंपनी है, कुछ लोग ये कहते होंगे कि ये कोई वेबसाइट है, या कुछ लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये एप्लीकेशन है। क्योंकि किसी चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है उस पे काम करने से पहले। तो हमारा बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ नेटवर्कर, हमारा जो काम है वो आप लोगों को गाइड करना है। बिजनेस कोच के तौर पे हम काम करते हैं। तो कोच का मतलब होता है कि नेक्स्ट पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करना, उसको समझाना। डिसीजन आप लोगों का अपना है, ठीक है? तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा दूं ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करने जा रहे हैं, जिन लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में या ऑनलाइन फील्ड में कहीं भी आपने ग्रो करना है, आपको 3 चीजें मस्ट पता होनी चाहिए ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें, आप लोग बेटरली डिसीजन ले सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज देखनी होती है पीपल एंड फिलोसफी। लोग कैसे हैं, क्या आपको समझाया जा रहा है, ठीक है? अगर तो ओवरनाइट सक्सेस की बात हो रही है इट्स मीन ये फेक है। और रियल और फेक में पहचान करने के लिए सबसे पहले तो आप खुद में देखें कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है यहाँ से, ठीक है? क्या एक नया आइडिया है? क्या ये चीज तो नहीं हो रही कि रातों रात अमीर हो जाएंगे, आपने आना है, कोई काम नहीं करना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर लेंगे? सॉरी टू से ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आप रातों रात अमीर हो जाएं। ओवरनाइट सक्सेस आपको कहीं भी नहीं मिलती, दिन को रात होने में भी टाइम लगता है, रात को दिन, कुछ भी देख लें। इवन कि आप स्टूडेंट हैं, डिग्री लेने के लिए इतने साल हम अपनी लाइफ के स्पेंड करते हैं, फिर जाके कहीं एक पीस ऑफ पेपर के लिए हम इतना टाइम लगा रहे होते हैं। तो हम कैसे ये चीज सोच सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमन पर्सन, हमारी मेंटालिटी ये कैसे बन सकती है कि हम ओवरनाइट सक्सेस गेन कर सकते हैं? सो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं कहूँ फोर्सेज की बात करूँ, तो यहाँ भी ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर लेंगे। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आप लोग को स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी, टेक्निक्स बताई जाएंगी, तो आप बहुत बड़ी अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं। बट टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आपकी लर्निंग इंक्रीज होती जाएंगी, जैसे जैसे आपको चीजों की समझ आती जाएगी, आप अपनी इनकम्स को बढ़ाते जाएंगे, अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज आपने देखना है कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं,
ठीक है? मतलब किस चीज़ की प्रमोशन करेंगे, जिस चीज़ की हम प्रमोशन कर रहे हैं, वो क्या इन फ्यूचर उसकी डिमांड होगी? अगर फ्यूचर में उसकी डिमांड है, इट्स मीन आप राइट प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखते हैं, वो है प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट, कि किसी भी चीज़ का प्लान, जिस पे आप काम करने जा रहे हैं, वो प्लान क्या है? कहीं यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, मतलब आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आना चाहिए और साथ-साथ मिलना चाहिए। और ये 3 चीज़ें पीपल एंड फिलॉसफी लोग कैसे हैं, क्या आपको समझाया जा रहा है, क्या आपको गाइड किया जा रहा है, कहीं ओवरनाइट सक्सेस की बात तो नहीं हो रही। और सेकंड आपने देखना है किस चीज़ की प्रमोशन करनी है, हमने उसकी जो है वो इन फ्यूचर डिमांड होगी। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने जज करनी है, वो है प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट, कि यहाँ पे आप जितना काम कर रहे हैं, उतनी आपको एफर्ट्स मिल रही हैं, ठीक है? उतना आपको उस एफर्ट्स का सॉरी रिवार्ड मिल रहा है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस की हैं क्योंकि हमारी यूथ को ये चीज़ें पता होनी चाहिए और मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी ताकि आप कंपेयर कर सकें, ठीक है? अब फोर्सेज की बात करते हैं। फोर्सेज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है। पूरी मतलब प्रेज़ेंटेशन में जो चीज़ें आप लोगों को मैं समझाऊँगी, सबसे पहले तो जिस सिस्टम के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, ये सिस्टम कैसा है? इसकी हिस्ट्री क्या है? इसको बनाया किसने है? कितने लोग काम कर रहे हैं? ये सारी इसकी हिस्ट्री में आता है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने सीखनी है, व्हाट इज़ फोर्सेज एंड व्हाट वी डू इन दिस सिस्टम, एग्जैक्टली हमें इस सिस्टम में काम करना क्या होगा, ठीक है? थर्ड इम्पोर्टेंट चीज, व्हाई जस्ट फोर्सेज, कि हम फोर्सेज पे ही क्यों काम करें? इसके अलावा भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कुछ चीजें हैं, नॉलेज है जो हमें गेन करने की नीड है। लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हाउ टू जनरेट BUSD। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें लास्ट पॉइंट बस समझा दिया जाए, ऊपर वाले 3 स्किप कर दिया जाए, तो सॉरी टू से आप मीटिंग अभी लेफ्ट कर सकते हैं, ये मीटिंग आप लोगों के लिए नहीं है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म, हमारा सिस्टम सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करके और देन उसमें स्टार्टअप लेके पैशन के साथ काम कर सके। ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ फोर्सेज के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएँगी। सो पेशेंस से आप लोगों ने बैठना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं, वो आप लोगों ने साथ-साथ नोट करने हैं और जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, उनके साथ ये चीज़ें आप लोगों ने कॉल पे डिस्कस करनी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उनको कॉल करेंगे, उनको बताएँगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि हमने ये चीज़ें सीखी हैं। ओके, सो फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ फोर्सेज। फोर्सेज का बनाने वाला कौन है? ऑब्वियसली जब भी कोई चीज़ देखते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसको बनाया किसने है? ठीक है? कौन एक ऐसा पर्सन है जो इसको डेवलप कर रहा है? तो फोर्सेज का जो डेवलपर है वो मिस्टर लाडो हैं। वो एक रशियन मैन है, मिस्टर एडी हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पे फोर्सेज में बैठ के, घर बैठ के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। 2020 में इसको डेवलप किया गया। मिस्टर लाडो एक रशियन मैन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं। देयर इज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट कॉल्ड BUSD, और हम किस चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं? हम एक डॉलर की प्रमोशन कर रहे हैं और आप लोगों ने ये चीज़ खुद सोचनी है, क्या डॉलर इन फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा? क्या इन फ्यूचर डॉलर की वैल्यू कम हो सकती है? आप लोगों को क्या लगता है, अभी 3 साल पीछे चले जाएँ, डॉलर की वैल्यू क्या थी, अभी क्या है? हम BUSD की प्रमोशन करके इन रिटर्न हम डॉलर्स ही कमा रहे हैं, ठीक है? BUSD मतलब बाइनेंस का डॉलर, उसकी प्रमोशन करके आप डॉलर कमा रहे हैं। तो क्या इसकी इन फ्यूचर में डिमांड है? ठीक है? ये आप लोगों ने खुद सोचना है, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊँगी इसका। नेक्स्ट आता है कि ठीक है, हम फोर्सेज पे काम करने जा रहे हैं, ये एक रशियन प्रोजेक्ट है और इसमें डॉलर की प्रमोशन करनी होती है, अब लोग कितने काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें, उस पे लोग कितने काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो, तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस सिस्टम में जॉइन हैं, जो कि इस कम्युनिटी का पार्ट हैं और काम कर रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं। अब ये जो 2 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ़ पाकिस्तान से, सिर्फ़ इंडिया से हैं? कहाँ से हैं? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, 200 प्लस कंट्री से लोग यहाँ पे जॉइन हैं। ठीक है? सो नेक्स्ट आता है कि टर्नओवर कितना जनरेट किया, लोग कितना कमा चुके हैं, तो 1 अरब यूएस डॉलर से ज़्यादा लोगों ने यहाँ से अर्निंग की है। मैं यूएस डॉलर की बात कर रही हूँ, 1 अरब यूएस डॉलर, ठीक है? इससे ज़्यादा लोगों ने यहाँ से कमाया है।
तो वो आप भी हो सकते हैं, मैं खुद यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कंपेयर करके भी दिखाऊँगी। ये अब एक हिस्ट्री मैंने शॉर्ट सी आप लोगों के साथ डिस्कस की है, आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने से पहले। ओके, आई होप सो कि आपको ये हिस्ट्री के बारे में समझ आ गई है और आप लोग बोर बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके साथ जितने भी स्टेप्स डिस्कस किए जा रहे हैं, सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब फोर्सेज क्या है? मैंने जैसे स्टार्ट में बताया, कुछ लोग सुन के आए होंगे क्योंकि हम सुनी-सुनाई बातों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, हमें खुद पे ट्रस्ट ही नहीं होता। हमें खुद पे बिलीव ही नहीं है कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है, गलत है। हम लोगों से मशवरा लेने जाते हैं। क्यों ना हम खुद उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जो हमें अच्छा लगे वो हम करें। ठीक है? तो अब फोर्सेज क्या है? फोर्सेज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैम ये कंपनी कैसे नहीं है? अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगी, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब जितने भी ओवरऑल बिज़नेस चल रहे हैं, इसमें एक सेंट्रलाइज़ होता है, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज़। इसका एडमिन या ओनर क्यों नहीं है? फोर्सेज में मैंने आपको स्टार्ट में जो हिस्ट्री बताई, मैंने कहा इसका डेवलपर है। मैंने एडमिन ओनर की बात नहीं की। एडमिन ओनर में और डेवलपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फोर्सेज एक इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है। कंपनीज़ जितनी भी होती हैं, दुनिया में जितनी भी कंपनीज़ काम कर रही हैं, वो सारी सेंट्रलाइज़ होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक मरियम, माइट बी पॉसिबल मरियम मैम बैठी हैं, तो इस मीटिंग में मरियम है, अगर वो अपनी कोई कंपनी बनाती हैं तो वो उसकी एडमिन या ओनर होंगी। ठीक है, मैडम मरियम ओनर होंगी, वो जब चाहे अपनी कंपनी को रन कर सकती हैं, जब चाहे उसको बंद कर सकती है। जैसे कोविड आया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंपनीज बंद हुई, क्यों? क्योंकि वो उसका कोई ना कोई एडमिन ओनर था, वो लॉस को बेयर नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपनी कंपनीज बंद कर दी। ठीक है? अगर वही डिसेंट्रलाइज़ होती, उसका कोई एडमिन ओनर ना होता, वो सारी इंटरनेट के थ्रू ऑटोमैटिक होती, ब्लॉकचेन पे काम कर रही होती, तो कोई भी उसको बंद ना कर सकता। ठीक है? उसका एडमिन या मतलब उसका डेवलपर भी उसको बंद नहीं कर सकता, उसके पास भी अथॉरिटी नहीं होती। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ प्रूफ भी की जाएँगी कि ये 100% डिसेंट्रलाइज़ क्यों है। ठीक है? फोर्सेज। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये ऑब्जेक्शन आता है कि फोर्सेज जो है ये पाकिस्तान में रेगुलाइज है या फिर किसी कंट्री में रेगुलाइज होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, आप लोगों को माइंड में अगर ये चीज आ रही है कि इसका ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये रेगुलाइज होनी चाहिए, तो आप लोगों को ब्लॉकचेन क्लियर करना चाहिए। ब्लॉकचेन इस चीज को खत्म कर देता है, किसी थर्ड पार्टी को वैसे रिमूव कर देता है, इसको किसी के अंडर आने की जरूरत नहीं होती। जब भी कोई सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड कर दिया जाता है, इट्स मीन के थर्ड पार्टी रिमूव, तीसरा पर्सन वैसे ही निकल जाता है। ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है, उसको किसी के अंडर आने की जरूरत, ना गवर्नमेंट के अंडर ना प्राइवेट सेक्टर्स के अंडर आने की नीड होती है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं मजीद बता दूं कि ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड, ब्लॉकचेन इज अ सॉफ्टवेयर जो कि आपके डाटा को सिक्योर करता है और हैक होने से बचाता है। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि जो डाटा है ना वो एक जगह पे नहीं पड़ा होता, वो डिफरेंट सर्वर में स्टोर हो रहा होता है। जैसे यूनिवर्सिटी की हम एग्जांपल लें, तो यूनिवर्सिटी का डाटा एक सर्वर में पड़ा है, अगर वो डिफरेंट सर्वर में रख दिया जाए तो इट्स मीन कि वो डिसेंट्रलाइज हो गया है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। अगर एक जगह से डाटा डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो उसको दूसरी जगह से रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे मिलियंस में लोग काम कर रहे हो, तो डाटा मिलियंस लोग पर्सन्स की जो है वो उनकी अथॉरिटी होता है, उनके पास पड़ा होता है। तो ब्लॉकचेन की एक पहचान ये भी है कि इसमें कोई एडमिन या ओनर नहीं होता, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो भी सिस्टम इस पे डेवलप कर दिया है, तो अगर इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें चेंजिंग्स नहीं लाई जा सकती। ठीक है, एवरीवन हैज इक्वल अथॉरिटी, ऑब्वियसली अगर कोई इसका एडमिन या ओनर नहीं है तो फिर अथॉरिटी सब लोगों के पास सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे मेरे पास भी वही अथॉरिटी है। मिस्टर लाडो जो इसके डेवलपर हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी काम करेंगे तो उनको पैसा आएगा। ठीक है, वो भी जितनी ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। मैं जितनी ज्यादा एफर्ट्स लगाऊंगी मैं मिस्टर लाडो से ज्यादा अर्निंग कर सकती हूँ। ठीक है, वो मेरी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपर है या ओनर है, ओनर के पास ज्यादा पैसा होता है, डेवलपर के पास ज्यादा पैसा कभी भी नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें हर बंदे के पास इक्वल अथॉरिटी होती है, तो यही पहचान है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की।
ये जो चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये आप लोगों ने कंपेयर करनी, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। बातें तो कोई भी कर लेता है, मैं भी कर सकती हूँ, कोई दूसरा तीसरा पर्सन भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को कंपेयर करके देखना बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ फोर्सेज डिसेंट्रलाइज है, इसमें एडमिन या ऑनर नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका मतलब है कि जो हमें यहाँ से प्रॉफिट आता है वो भी डायरेक्टली हमें खुद आना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना, मतलब ब्लॉकचेन पे सिस्टम कोड कर दिया गया है, तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी हम खुद लें, किसी को एप्लीकेशन ना देनी पड़े। ठीक है, किसी के पास जाके परमिशन ना लेनी पड़े, हमें वेट ना करना पड़े। तो क्या ऐसा होगा यहाँ पे? तो ये चीज भी मैं आप लोगों को प्रूव करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नेटवर्क मार्केटिंग ये हमारा काम है। ठीक है, अभी कल भी आपको समझाया गया कि यहाँ पे बेसिक हमारा काम क्या है। तो मैंने कल वाले सेशन में भी ये चीज क्लियर की थी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ये कोई नौकरी नहीं है, आप लोगों को नौकर नहीं बनाया जा रहा, आप लोगों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। आप लोग खुद अपने आप में एक बॉस हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप जितना चाहें अनलिमिटेड अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं। आप चाहें कि मैंने 10 घंटे काम करना है, आप 10 घंटे भी कर सकते हैं। आप चाहें कि मैं 2 घंटे काम करना चाहती हूँ, तो आप 2 घंटे भी कर सकते हैं। ये आपके पैशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैशनेट हैं, आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, आपके गोल्स कितने बड़े हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेटवर्क का मतलब होता है नेटवर्क क्रिएट करना, सिस्टम बनाना, टीम बनाना। मार्केटिंग का मतलब है अपनी आइडिया की प्रमोशन करना। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको प्लान समझा रही हूँ, प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को चीजों के बारे में गाइड कर, मतलब कि यहाँ पे हमारा काम टीच एंड ट्रेन करना होता है। वी ग्रो बाय ग्रोइंग अदर्स। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी भी अकेले कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको लोगों को कामयाब करना पड़ेगा। ठीक है, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप ऑटोमेटिकली एज अ लीडर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे ज्यादा किया जाने वाला और स्मार्ट बिजनेस है। इट्स लाइक जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और दूसरा होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये कल बहुत अच्छे तरीके से आपको ईएसपी मॉडल क्लियर करवाया गया है कि इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे पास बिजनेस है, आप घर में बैठ के फ्री टाइम में इसको कर सकते हैं और यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। मैं अगेन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक छोटी सी स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को हायर करते हैं। ठीक है, हम उनको सिखाते हैं, हम उनको लीडर बनाते हैं। ये हमारा काम है। सिंपल काम क्या है, लोगों को हायर करना। अब हायर ऐसे थोड़ी कर लेते हैं, आप जाएं इंटरव्यू देने के लिए, आपको कितना मतलब पहले फॉर्म सबमिट करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू देते हैं, आप सिलेक्शन होती है नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन फील्ड की बात करें तो हम क्या करते हैं, कोई पोस्ट वगैरह लगाते हैं, लोग आते हैं, उनको डील करते हैं। ठीक है, फिर उनकी हायरिंग होती है, हम उनको खुद देखते हैं कि क्या वो इस काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, क्या उनका माइंडसेट बिजनेस वाला है या फिर एक नौकरी वाला है। अगर एक नौकरी वाले माइंडसेट पर्सन को आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करवा सकते। दैट्स द रीजन लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। ये आप लोगों को लर्निंग क्यों दी जा रही है, आप लोगों को चेक किया जा सके, आपका माइंडसेट, आपकी हायरिंग की जा सके। ठीक है, आपको हायर किया जाएगा, हम लोगों को हायर करते हैं, उनको सिखाते हैं। सिखाना क्या है, उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखानी है कि आपने सोशल मीडिया पे रह के सोशल मीडिया हैंडल्स को किस तरह से प्रोडक्टिव वे में यूज करना है और अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। बहुत सारी स्किल्स उनको सिखाई जाती हैं और जब वो सारी चीजें सीखते हैं तो वो लीडर बन जाते हैं। वो फिर यही चीजें नेक्स्ट पर्सन के साथ स्टार्ट करते हैं। वो सिर्फ अपने हाथ तक नहीं रखते, वो और भी लीडर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम पर्सन को हायर करने के बाद उसे इस काबिल बनाते हैं कि महीने का कम से कम भी 40 से 50 हजार रुपए वो कमा सके। अपने अंदर स्किल्स को निकाल के, जो उसके अंदर छुपी हुई स्किल्स है उसको जो पॉलिश किया जाता है, उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, हमारा काम टीच एंड ट्रेन करने का। वी आर वर्किंग लाइक अ बिजनेस कंसल्टेंट। ओके, सो आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्शन है, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, लास्ट में मैं आप लोगों को 5 मिनट दूंगी। सो ये सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, फिजिकल कंपनीज या ऑनलाइन कंपनीज हैं, तो इट्स मीन कि वो सारी सेंट्रलाइज है, उसका कोई ना कोई एडमिन या ओनर है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक दरमियान में एक मिडल मैन है, ये सब लोगों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मैंने जैसे फर्स्ट पे एग्जांपल दी, लेट्स सपोज कि मैडम मरियम जो है ना, वो बिजनेस कंसल्टेंट है। ठीक है, वो अपना एक बिजनेस रन कर रही है। ये मैडम मरियम है और ये जितने भी उनके साथ लोग काम कर रही हैं, क्लाइंट्स हैं उनके, ये उनके एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, ये सेंट्रलाइज है। अगर इनको लॉस होगा, ये अपनी कंपनी बंद करेंगी, इनको निकाल देंगी, ले जी उनका बिजनेस फ्लॉप।
लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या चीज़ होती है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे अकॉर्डिंग होता है। इसमें आपको कोई मिडल मैन नज़र नहीं आएगा। हर बंदा दूसरे पर्सन के साथ अटैच है, कोई एक सिंगल पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है? यहाँ पे चेक कर लें ये किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये कि डिसेंट्रलाइज़ है और सेंट्रलाइज़ दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन्स आ रही हैं तो आप काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके ब्लॉकचेन को जो है ना वो ज़रूर जो है ना विज़िट करें, देखें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। आप लोगों को इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर ये कितनी सेफ एंड सिक्योर है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना तो आपको ये समझ आ जाएगी कि फोर्सेज को जो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम्स होते हैं, उनको किसी गवर्नमेंट के अंडर आने की ज़रूरत नहीं होती। उनको कहीं परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने इतने डॉलर कमाए हैं, तो मैं किसी से परमिशन लेने जाऊँ। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब इन पर्सन आप जो है वो किसी से आपको सैलरी दी जाती है, ठीक है? महीने बाद या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपने इतना काम करना है, चाहे आप सेंट्रलाइज़ कंपनीज़ में भी काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपको परमिशन की नीड होती है, अदरवाइज़ आप आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उसमें आपकी आईडी कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता, ठीक है? आपकी आईडी कोई बाद में 1 साल भी काम ना करे, आप 1 साल के बाद भी काम स्टार्ट करेंगे, तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। आपकी वेस्टेज कुछ नहीं होगा, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ व्हाई टू जॉइन फोर्सेज कि हमें फोर्सेज क्यों जॉइन करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझना पड़ेगा कि ये एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है। क्या आप लोगों को लगता है कि डिसेंट्रलाइज़ होना चाहिए? आप लोग इस चीज़ को आप लोग क्या समझते हैं? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों ने बताना है कि आप लोग क्या अंडरस्टैंड करें कि एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम हो या डिसेंट्रलाइज़ हो? मतलब एक सिस्टम है, उसको कोई बंदा कंट्रोल कर रहा हो या फिर ऑटोमैटिकली वो सारा काम कर रहा है, डायरेक्टली आपके पास प्रॉफ़िट आ रहा है, आपको किसी के परमिशन की नीड नहीं है, तो अगर ये चीज़ आप चाहते हैं, तो फिर ये डिसेंट्रलाइज़ और फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है। इसमें आप डाटा जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे पड़ा होता है, आपको किसी के परमिशन की नीड नहीं होती। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि मुझे फोर्सेज क्यों जॉइन करना है, 100% ऑनलाइन है, आप जॉब इन पर्सन हैं, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, आप इसको पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं, आप सबको पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं, तो फोर्सेज 100% ऑनलाइन स प्लेटफ़ॉर्म है और इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, मतलब कि आपके पास $100 है कि आप उसका विथड्रॉ लेना चाहें, तो आप ले सकते हैं, आपको 100 का ही विथड्रॉ मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसमें 10 या 20 कटिंग कर लिए जाएँ। तो 100% ऑनलाइन सिस्टम है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, इसको पार्ट टाइम लेके चल सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने फोर्सेज जॉइन क्यों करना है? क्या इसमें एक ऐसी चीज़ है कि मैं इसको जॉइन करना चाहती हूँ? अब देखें जो सेंट्रलाइज़ सिस्टम होते हैं ना, उसको कोई ना एडमिन ओनर होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, इट्स मीन कि वो चेंज कर सकता है कंडीशंस को। ठीक है? उसके इख्तियार में होता है कि वो अपनी कंपनी की कंडीशंस जो उसने लगाई हैं, उसको चेंज कर सके। लेकिन जो अनचेंजेबल कंडीशंस होती हैं, वो सिर्फ़ डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में होती हैं, वो सिर्फ़ ब्लॉकचेन पे कोडिंग सिस्टम में होती हैं। तो फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे आप लोगों को जो प्लान अभी मैं समझाऊँगी, उसमें रत्ती बराबर भी जो है वो कहीं भी डिफ़रेंस नहीं आएगा। कहीं भी प्लान में कहीं भी चेंजिंग्स नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रोग्राम जो है वो $5 दे रहा है, तो वो 5 ही देता रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से आपको $4 आएँ। ठीक है? अगर कोई प्रोग्राम आपको $40 दे रहा है, तो इट्स मीन कि आपको वहाँ से उस लेवल से 40 ही आएँगे, कभी ऐसा नहीं होगा 39, 38 या 41 ना दें। 40 ही आएँगे, इससे ज़्यादा नहीं आएँगे, इससे कम नहीं आएँगे। ठीक है? तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ठीक है? ऑब्वियसली हर पर्सन चाहता है कि भई जो भी चीज़ है मेरे सामने हो, ठीक है? मैं उसको देख सकूँ, यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं। अब ये नहीं कि कोई कंपनी का ओनर उठ के हमें बताए कि मेरी कंपनी में इतने लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे चेंजिंग्स हो सकती हैं, ठीक है? वो चेंजिंग्स कर सकते हैं, लेकिन जब भी ट्रांसपेरेंसी आती है, तो वो डिसेंट्रलाइज़ में आती है, वो ब्लॉकचेन में आती है। तो फोर्सेज में आप जाके किसी की भी आईडी ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है? आप मेरी आईडी ओपन मैं कहती हूँ मैंने 1 मिलियन क्रॉस किया है, जाएँ जाके गूगल से मेरी आईडी ओपन कर लें, ठीक है? सर अली हैदर की आईडी निकाल के देख सकते हैं। इवन कि इस कम्युनिटी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अब सबकी आईडीज़ ओपन करके देख सकते हैं, मिस्टर लाडो की आईडी ओपन करके देख सकते हैं। कहाँ से हमें अर्निंग आ रही है, ठीक है? किस डेट, टाइम, कितने लोग जॉइन हो रहे हैं, किस टाइम पे हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑनलाइन मिलेगी, ठीक है? आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी यहाँ पे। तो जो ट्रांसपेरेंसी होती है, वो ट्रस्ट बिल्ड करती है। आपको पता है मूवीज़ अक्सर देखी होंगी, तो उसमें जो बिज़नेस होते हैं, उसमें जो कंपनीज़ होती हैं बड़ी-बड़ी, उन्होंने पार्टीशन की होती है, ग्लास डोर्स लगाए होते हैं, ग्लास के रूम्स होते हैं ताकि अंदर बाहर से नज़र आ सके, ठीक है?
मतलब कि कोई प्राइवेसी वहां पे मौजूद नहीं होती इस लेवल की। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, और ये ट्रस्ट बिल्ड करती है एम्प्लॉयज और एक ऑनर के दरमियान में। तो यहाँ पे तो वैसे भी कोई ऑनर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है फुल ऑटोमेशन। फुल ऑटोमेशन का मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कम्युनिटी मेंबर्स टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सनल वॉलेट टू अनदर। इसका मतलब है कि मेरे वॉलेट में अगर $40 पड़े हुए हैं तो मैं इसका डायरेक्टली विड्रॉ ले सकती हूँ, चाहे तो मैं बाइनांस से ले लूँ, चाहे मैं सर अली हैदर से ले लूँ, ठीक है। अपने अपलाइन से ले लें, जिससे मर्जी ले लें, जो भी पर्सन इस कम्युनिटी का पार्ट है, ठीक है, जो इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उससे जाकर विड्रॉ ले सकते हैं। मैं तो हमेशा अपने अपलाइन से लेती हूँ। मैंने $20 का लेना है, मैंने उनको $20 उनके वॉलेट में डायरेक्टली जाने, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका रिकॉर्ड मेरे वॉलेट में भी है, उसका रिकॉर्ड उस पर्सन के वॉलेट में भी होगा जिससे मैं विड्रॉ लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पे झूठ वाली चीज भी खत्म, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी सारी चीजों को सिक्योर करती है, और जहां पे सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो, इट्स मीन कि आपको किसी की अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखाऊंगी। मुझे बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखाऊंगी अभी। किसी का कोई ऑब्जेक्शन है यहाँ तक? ओके, ठीक है, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था एक चीज, मैंने आप लोगों को ये बताई कि आप लोग हम मेरी आईडी जाके गूगल से खोल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हम जो हमारे माइंड में चीज आ रही है, ठीक है, हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा। अब देखा कि मुझे फोर्सेज क्यों, मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये टोटली इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं। आप लोग खुद भी इस चीज को जज कर सकते हैं। अब आप लोगों की मेंटालिटी है कि आप लोग किस वे में इसको लेके जाते हैं और किस तरह से आप इस पे काम करना चाहते हैं। अब फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अर्निंग आती है वो डॉलर्स में आती है, वो एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। अब जैसे पैसे रखने के लिए हमारे पास वॉलेट होता है, सेम लाइक दैट डिजिटल वॉलेट की हमें जरूरत है, ताकि डायरेक्टली प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आ सके। तो अगर तो आपके पास आईफोन है तो फिर आप ट्रस्ट वॉलेट कर लें, अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप टोकन पॉकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अभी अपना वॉलेट ओपन करूं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको किसी की अथॉरिटी की जरूरत क्यों नहीं है। फुल ऑटोमेशन, मैंने लास्ट वाला स्टेप आपको बताया था कि इसमें फुल ऑटोमेशन होती है, मतलब कि आपके पास जितने भी डॉलर्स पड़े हुए हैं आप डायरेक्टली उसका विड्रॉ ले सकते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये मेरा वॉलेट है, और आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 60.91 BUSD यहाँ पे डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो इसका मैं किसी भी टाइम पे विड्रॉ ले सकती हूँ। मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन पे है, इट्स मीन कि मुझे मिस्टर लाडो से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि मैं 2 दिन बाद लूंगी, 3 दिन बाद विड्रॉ, मैं अभी के अभी ले सकती हूँ। इंस्टेंट विड्रॉ हो सकता है कैसे? अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे BUSD ओपन करें तो यहाँ पे सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने ये सारी ट्रांजैक्शंस पड़ी हुई हैं। इवन अ सिंगल रिकॉर्ड भी आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाती है, हमें किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर के अंडर आने की जरूरत नहीं है। ये सारी ट्रांजैक्शंस पड़ी हुई है कि डॉलर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, देखिए डेट एंड टाइम सारा मेंशन है, March 12, ठीक है, डेट एंड टाइम मेंशन है। कोई भी ट्रांजैक्शन ओपन करके देख लें, जिस भी पर्सन को ये $10 सेंड किए गए हैं उसके पास भी रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है, और मेरे पास भी रिकॉर्ड मौजूद है, और वो ऐसे ही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आईडी ओपन करके। अभी प्लान की बारी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे force.io, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं मेरी आईडी ओपन कर सके। यहाँ पे ये वाला इंटरफेस आएगा, साइन इन पे क्लिक करना है, लॉग इन BUSD पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने आईडी नंबर लिखना है। तो मेरा आईडी नंबर है 227546। ये मेरी आईडी ओपन हो गई है, ठीक है। अब मेरा आईडी नंबर ये है,
इस तरह से आपकी आईडी क्रिएट होती है। फिर उसके बाद ये फोर्स ये लिंक आता है, पर्सनल लिंक, जिसके थ्रू हम अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं। और मैंने कितने डॉलर्स अभी तक जनरेट किए हैं, $4,208 मैं यहाँ से जनरेट कर चुकी हूँ। और बीएनबी कितने हैं, 0.606, राउंड अबाउट 14 to 15 लाख की मैंने यहाँ से अर्निंग की है। मेरी टीम कितनी ओवरऑल, 832 मेंबर्स मेरी टीम में है। और आज एक सिंगल डे की अर्निंग मेरी कितनी है, 6200 प्लस है, $20। और ये नॉन वर्किंग है मेरे लिए। ठीक है, मैंने आज कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे अर्निंग आई। क्यों? क्योंकि मेरी टीम की वजह से। अब यहाँ पे देखें, जीरो लिखा हुआ है, इट्स मीन कि मैंने आज काम नहीं किया, कोई भी पर्सन मैंने अपने साथ ज्वाइन नहीं करवाया। तो नेक्स्ट प्लान समझते हैं। ये कुछ चीजें थी। और एक और चीज क्लियर कर दूं जो मैंने आप लोगों को बताई है, कि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होता है। एक सिंगल डे में 801 मेंबर्स ने फोर्सेज को ज्वाइन किया है। लोग कितना कमा चुके हैं, मैंने बोला था $1 अरब से ज्यादा अर्निंग हो चुकी है। एक सिंगल डे में लोगों ने कितना कमाया है, बीएनबी कितने जनरेट किए हैं। और एक बीएनबी की प्राइस जो है 72 से 80,000 के दरमियान में आती है। आप समझ लें तकरीबन को 16 लाख ये पाकिस्तानी रुपीज में बनते हैं सिर्फ बीएनबी। और ये डॉलर जो लोगों ने कमाए हैं वो अलग है। अच्छा, जब भी कोई चीज ब्लॉकचेन पे होती है ना, इसमें इस तरह से ट्रांजैक्शंस पड़ी हुई हैं, एक एक मिनट का रिकॉर्ड, एक एक सेकंड का रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होता है। अब ये देखें, ये सारी जो है ना हिस्ट्री आपके सामने है। आप किसी भी आईडी को ओपन करके देख सकते हैं। मैं इन लोगों को नहीं जानती। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 मिनट्स पहले एक न्यू पर्सन ने ज्वाइन किया है। 3 मिनट पहले किसी ने मैक्सकोर से किसी को अर्निंग गई है। ठीक है, और यहाँ पे 3 मिनट्स पहले किसी पर्सन को $10 रिसीव हुए हैं। चले हम ये आईडी ओपन करके देख लेते हैं। मिस्टर मुकुल, ठीक है, ये कोई इंडियन पर्सन है। और ये देखें आप, इसकी आईडी सामने नजर आ रही है, $10 इसकी आज की अर्निंग है। इसने टोटल अर्निंग कितनी की है, ये इसकी टोटल अर्निंग है। बीएनबी कितनी है, टीम कितनी है, कितने लेवल्स एक्टिव किए हुए, ये देखें। ठीक है, ये सारा इसकी हिस्ट्री आ गई। तो इट्स मीन के ब्लॉकचेन में किसी भी पर्सन की आईडी आप ओपन करके देख सकते हैं। आई होप सो कि ये चीज भी क्लियर होगी, आपको कंपेयर भी कर लिया होगा कि फोर्सेज में किसी की भी आईडी ओपन करके देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम किस तरह से स्टार्ट करें। ये आपको लेवल्स एक्टिव करने होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने किए हैं X3 के 4 लेवल एक्टिव और X4 के 4 लेवल एक्टिव। अब ये लेवल कैसे एक्टिव करने हैं? सबसे पहले तो आप अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने वॉलेट क्रिएट किए हैं तो आपने लेवल्स को एक्टिव करने के लिए डॉलर्स बाय करने होते हैं। या तो आप बाइनांस से करेंगे डायरेक्टली, या फिर जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है आप उससे डॉलर्स बाय करेंगे। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप बाइनांस से करेंगे तो आपको डॉलर्स माइट भी पॉसिबल कॉस्ट नहीं मिले। क्यों? वहां पे लिमिट्स होती है कि अगर आपने 1 लाख के डॉलर बाय करने हैं तो आपको ये प्राइस मिलेगी, अगर आपने इससे ज्यादा करने हैं तो आपकी प्राइस थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर आप अपने अपलाइन से बाय करते हैं तो उन्होंने पहले बाय करके बहुत सारे डॉलर्स रखे होते हैं, तो आपको थोड़े अच्छे रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं कि X3 हमें किस तरह से प्रॉफिट देता है। लेट्स सपोज आपने X3 के 4 लेवल एक्टिव किए हुए हैं, ये वाले $5 से, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये $5 से होगा, ये $10 से लेवल एक्टिव होगा, ये 20 से होगा, ये $40 से आपका लेवल एक्टिव होगा। ठीक है, अब यहाँ से अर्निंग कैसे आएगी। अब आपने ये लेवल एक्टिव किए, कोई भी मेंबर आपकी टीम का पार्ट बनता है, ठीक है, वो आपके साथ ज्वाइन करता है, आप वो भी ये 4 लेवल्स एक्टिव करता है X3 के, तो आपको $5 यहाँ से आएंगे। ठीक है, $10 यहाँ से आएंगे, 20 यहाँ से आएंगे, और 40 ही यहाँ से आएंगे। ठीक है, मतलब $75 आपने X3 में लगाए, और 75 के 75 आपको फर्स्ट पर्सन पे रिटर्न हो गए। तो ये ब्लॉकचेन की यही खासियत होती है कि इसमें आपको 100% रिटर्न आता है। क्यों? क्योंकि इसमें एडमिन या ओनर के पास $1 भी नहीं जाता आपकी तरफ से। ठीक है, जैसे एडमिन ओनर होगा तो उसको जाएगा ना, मिस्टर लाडो इसके डेवलपर है, वो काम करता है खुद, उसको प्रॉफिट जाता है। उसकी टीम काम करती है, उसको प्रॉफिट जाता है। आप एक नए पर्सन आ रहे हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपकी वजह से आपको ही प्रॉफिट आना, आपके अपलाइन को जाना है, मिस्टर लाडो के अकाउंट में $1 भी नहीं जाता। कि जितने भी लोग देखे ना कम्युनिटी में कितने लोग काम कर रहे हैं, सबके काम करने से क्या मिस्टर लाडो के वॉलेट में जाते हैं पैसे? नहीं जाते, नहीं जाते डॉलर्स। क्यों? क्योंकि वो उसके ओनर को जाते हैं, वो उसके सॉरी जो अपलाइन होता है उसको डायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा होता है। तो यहाँ पे जैसे आप सेकंड पर्सन को अपनी टीम का पार्ट बनाते हैं तो $5 यहाँ से आगे, 10 आपको यहाँ से आएंगे, 20 आपको यहाँ से आएंगे, 40 आपको यहाँ से आएंगे। ठीक है, इट्स एन अमेजिंग। आप मुझे, अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है,
तो आप बता सकते हैं? वाइज मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्लेटफॉर्म 100% इस तरह से प्रॉफिट रिटर्न करता है। ठीक है, पहले तो जो स्पॉट्स होते हैं इसकी अर्निंग आपके पास आती है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अनचेंजेबल कंडीशंस, फोर्सेज में अनचेंजेबल कंडीशंस हैं। ये $5 से लेवल एक्टिव हो रहा है, तो इट्स मीन ये आपको $5 ही देगा। ये $10 से लेवल एक्टिव हुआ है, तो इसने आपको 10 ही देने हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 9 आए। ठीक है, ये 20 से हो रहा है तो आपको 20 ही आपको यहाँ से आएंगे। 40 से हो रहा है तो 40 आपके पास आएंगे। आप लोगों ने 4 लेवल एक्टिव किए, किसी पर्सन को ये 4 लेवल एक्टिव करवाते हैं तो उसके जितने भी डॉलर्स बनते हैं वो डायरेक्टली आपके, अब ये डॉलर जाते हैं कहाँ पे? आप डायरेक्टली आपके वॉलेट में। जो मैंने आपको वॉलेट दिखाया था ना कि टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट जो हम यूज करते हैं, तो वो इसीलिए यूज करते हैं कि कोई भी पर्सन आपके सिस्टम का पार्ट बनता है तो जो प्रॉफिट आता है, वो जो आपका रिवार्ड है, वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में जाता है और उसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आपके पास होती है। जैसे जैज कैश में पिन लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम पिन सेट करते हैं। ठीक है, कुछ कीज होती हैं वो आपने संभाल के रखनी होती है। अपना जो पासवर्ड है वो किसी अदर पर्सन के साथ शेयर नहीं करना होता। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में जाता है। आप जिस टाइम चाहें उसका विड्रॉ ले सकते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में ये चीज बताई थी कि आपने देखना है प्लान प्रॉफिट एंड पे आउट। प्लान प्रॉफिट एंड पे आउट का मतलब ये होता है कि मैं आज इतनी एफर्ट्स लगा रही हूँ तो मुझे उसका रिवार्ड उसी टाइम मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपको 1 महीने बाद मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि $100 करोगे तो ही आप इसका विड्रॉ ले सकते हो, उससे पहले नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स द रीजन कि मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया। ठीक है, कि मैं जितनी एफर्ट्स लगाती हूँ मुझे उसका रिवार्ड उसी टाइम पे मिलता है। ठीक है, मैं जितना काम करती हूँ मुझे उसी टाइम पे प्रॉफिट होता है, मैं उसी टाइम पे विड्रॉ लेती हूँ। विड्रॉ कैसे लेना होता है? आप अपने अपलाइन को डॉलर सेंड करें, वो आपको जैज कैश, इजी पैसा, पाकिस्तानी रुपीज में दे देंगे। आपने डॉलर उनको देने हैं। जो भी डॉलर की प्राइस चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिल जाएगी। आप जैज कैश लेना चाहते हैं, आप इजी पैसा लेना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्टली बाइनांस को यूज करना जानते हैं तो आप जाके बाइनांस से भी विड्रॉ ले सकते हैं। डॉलर्स बाइंग एंड सेलिंग भी बाइनांस से हो जाती है। लेकिन अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो अपना लॉस ना करिएगा, अपने अपलाइन से ही कांटेक्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जैसे ये 20 वाला लेवल है, मैंने कितने डॉलर लगाए थे? यहाँ पे $20। मैंने कमाए कितने हैं? 260। यहाँ पे ये ओवरऑल लिखा होता है कि आपने सिर्फ ये 20 वाला जो मैंने लेवल एक्टिव किया था, यहाँ से कितने डॉलर जनरेट किए? 260। मैंने अभी तक यहाँ से $260 जनरेट किए, तो मुझे बताएं क्या ये मेरा लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है? $20 लगाए हैं, 260 जनरेट किए हैं। ठीक है, अगर मैं $100 से फोर्सेज में स्टार्टअप लेती हूँ, तो इट्स मीन कि मैंने कितने सौ कितने हजार कमा लेने हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितना काम करना है, हमारे ड्रीम्स कितने हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये देखिए, ये सारे जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं मेरे लेवल एक्टिवेटेड है। ठीक है, आप लोग $100 से स्टार्ट करें, आपको उस लेवल का प्रॉफिट होगा। आप $200 से स्टार्ट करेंगे, आपको उस लेवल का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे ना कुछ लोग होंगे बेचारे, वो बड़े बिजी होंगे। ठीक है, मैं खुद जॉब इन पर्सन हूँ, मैं दो दो जगह पे पढ़ा रही हूँ, 2 यूनिवर्सिटीज में। तो मेरा भी आना जाना बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन सारा दिन समझ लें बिजी है। कोई जॉब इन पर्सन होंगे, हाउस वाइफ होंगे, ठीक है, होंगी, तो उनका ये भी होगा माइंडसेट कि चले हमें कहीं ना कहीं से नॉन वर्किंग भी आए, हम काम तो करेंगे। ऑब्वियसली हमें पता है कि काम का कितना बेनिफिट, और काम करना भी चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। मोबाइल अगर यूज करें तो इसको प्रोडक्टिव वे में यूज करके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी आईडी क्रिएट कर लें और हम अपने लेवल्स अच्छे वाले एक्टिव कर लें, तो साथ में हमें ऐसे अपने अपलाइन की तरफ से भी प्रॉफिट हो? 100% होगा। फोर्सेज में ये अथॉरिटी है कि आपका अपलाइन काम कर रहा है, आपको फिर भी बेनिफिट होगा। आपके अपलाइन की टीम काम कर रही है, आपको फिर भी बेनिफिट होगा। जैसे सरली हैदर, वो मेरे अपलाइन है, वो काम करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं से उधर से बेनिफिट होता है। उनकी टीम काम करती है तो मुझे वहां से भी नॉन वर्किंग आती है। क्यों? क्योंकि मेरे लेवल्स एक्टिव हैं। X4 नॉन वर्किंग देता है। मैं आपको कुछ ऐसी आईडीज ओपन करके दिखाती हूँ जिनकी एक मेंबर की भी टीम नहीं है, लेकिन उनकी नॉन वर्किंग चेक करिएगा। ये देखें, 227 आईडी नंबर है, और इनकी अर्निंग चेक करें, $1069, पार्टनर 0, टीम 0। रीजन क्या है? इनका अपलाइन काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें X4 के उन्होंने कितने लेवल्स एक्टिव किए हुए हैं। मैं आपको नॉन वर्किंग का थोड़ा सा मजीद समझा देती हूँ। ये देखें, ये आपको जो येलो कलर के, ऑरेंज कलर के नजर आ रही है, सारी नॉन वर्किंग। जो व्हाइट कलर होता है ना, वो आपकी अपने काम को शो करता है। जो येलो कलर एंड ऑरेंज कलर होता है वो नॉन वर्किंग है। अब इस पर्सन को देखें, यहाँ से
$320 आए हुए हैं यहाँ से, $320 मतलब $640 उसने यहाँ से कमाए हुए हैं। ठीक है, $160 यहाँ से आए हैं, और ये चेक करें $40 यहाँ से, 40 यहाँ से, 20 यहाँ से, 20 अभी ये भी पड़े हुए हैं, अभी ये भी इनको अर्निंग आएगी। ठीक है, ये देखिए 10 10 ये जो ऑरेंज कलर के स्पॉट्स नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी इनकी नॉन वर्किंग है। व्हाइट कलर में आपको कोई भी स्पॉट नजर नहीं आ रहा, इट्स मीन कि इन्होंने कभी काम किया ही नहीं है, किसी पर्सन को अपनी टीम का पार्ट बनाया ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग नॉन वर्किंग भी लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि चलें मैं काम तो करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे अपलाइन के काम करने से भी मुझे प्रॉफिट हो, तो मैंने अपने X4 के लेवल्स एक्टिव किए हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आई विल सजेस्ट कि आप लोग X3 के भी 4 लेवल एक्टिव करें। ठीक है, X4 के भी 4 लेवल एक्टिव करें। आप किसी भी पर्सन को ये करवाते हैं $5 यहाँ से, 10 20 और 40, $75। ठीक है, $75 का प्रॉफिट कितना आता है चेक कर लेते हैं। 24,000, 24,000 आप सिंगल डे में कमा सकते हैं। ठीक है, और मुझे बताएं यहाँ तक अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है। प्लान समझ आया आपको? लेवल कैसे एक्टिव करने हैं, लेवल एक्टिव, अब बहुत सारे लोगों का ये ऑब्जेक्शन होगा कि मैम लेवल्स कैसे एक्टिव करें, डॉलर्स कहाँ से लें? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले आपने वॉलेट क्रिएट करना है। अपने $100, अगर आपने $100 से स्टार्ट करना है, $200 से करना है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, कि आप $100 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने डॉलर्स कहाँ से बाय करने हैं? आप अपने अपलाइन से भी बाय कर सकते हैं, आप बाइनांस से भी बाय कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि जिस पर्सन के साथ आप काम करने जा रहे हैं उनसे करें। बाइनांस से लेना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको यूज करना आता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं आप लॉस ना कर देना अपनी कोई भी मनी। ठीक है, तो बताएं अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है। मैम काइंडली आप ऐसा करें, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें। ठीक है, ऑब्वियसली सोफिया मैम, आपको आईडी बनाने के लिए लेवल्स एक्टिव करने पड़ेंगे, उसके लिए आपके पास डॉलर्स होने चाहिए। ठीक है, डॉलर्स होना जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर हम अपने लेवल्स कैसे एक्टिव कर सकते हैं? जैसे देखिए ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो फीस तो देनी पड़ेगी। ये तो मतलब जो आप PKR सेंड करेंगे उसके बदले में आपको डॉलर्स और BNB आपको दोबारा आपके वॉलेट में सेंड कर दिए जाते हैं। मतलब कि आपने आईडी बनानी है, आपके वॉलेट में डॉलर्स मौजूद होने चाहिए। आप सबके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हम 2 दिन बाद अपना जो है वो वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपनी लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिसमें सिखाया जाएगा कि एक हफ्ते में आपने 20 से 50 हज़ार रुपया कैसे कमाना है। और वो कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टेक्निक्स होंगी, वो आप लोगों को सिखाई जाएंगी। सो आप लोगों ने जल्दी से अपना स्टार्टअप लेना है, आज ले लें, कल ले लें। ठीक है, कल तक अपना स्टार्टअप लें ताकि आप लोगों का वर्क स्टार्ट हो, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे, जितना अवे जाएंगे, उतना ही आपकी सक्सेस दूर जाती है। तो वो आपने ये भी सुना होगा कि कल, जो हम सोच रहे होते कल करेंगे, परसों करेंगे, वो कल परसों कभी नहीं आती। जो करना है अभी करना है। आई नो कि बहुत सारे यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं उन्होंने माइंडसेट तो बन ही गया है कि मैंने करना क्या है। ठीक है, तो जो भी स्टार्टअप लेना है वो अभी की अभी लेना है। अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। मैम आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप अगेन दोबारा अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है, आपका पॉइंट मिस है तो वो समझ लें मुझसे। अगेन सारी चीजें तो नहीं समझा सकती मैं, बाकी आपको अगेन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। हाँ जी, किसी का कोई ऑब्जेक्शन है? आई थिंक सो सबको समझ आ गई हुई है। चलें हम सेशन एंड करते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने अपलाइन को एक मैसेज ड्रॉप करें, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, और अपना जल्दी से स्टार्टअप लें और पेशेंस के साथ नेक्स्ट जो है वो अपना वर्क स्टार्ट करें। इंशाल्लाह वी ग्रो बाय ग्रोइंग अदर्स। अल्लाह हाफिज।